हेलो डियर स्टूडेंट, प्रीवियस वीडियो में हमने हाफ लाइफ पीरियड इंटीग्रेटेड लॉ देखा था एट द फंक्शन ऑफ द रेट लॉ ऑफ द गैस फेजेस का। तो ये हमने देखा था, एग्जांपल हमने देखा था, डिफरेंट ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हमने देखे थे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के। अब हम देखने वाले हैं द हाफ ऑफ द लाइफ ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 19 कितना है, हाफ ऑफ द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैसे कैलकुलेट करता है। ये फॉर्मूले हमने डेरिवेशन निकाले, इसको कैसे अप्लाई करना है ये फॉर्मूले को, तो ये देखेंगे। द हाफ ऑफ लाइफ ऑफ द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज कितना दिया है, हाफ ऑफ द लाइफ का कितना दिया है 990 सेकेंड। इफ द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टर, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पहला A0 की वैल्यू दी, इनिशियल इज 0.08 मोल सोडियम क्यूब इनवर्स। व्हाट इज द कॉन्सेंट्रेशन हमें निकालना है, कितना रहेगा कॉन्सेंट्रेशन विल बी रिमेन आफ्टर द 35 मिनट। हमें टाइम दिया है कितना है 35 मिनट। तो हमारा फॉर्मूला क्या है, की इज इक्वल टू हाफ का 0.693 टी हाफ, राइट। तो टी हाफ की वैल्यू कितनी दी है, क्या बोला है, हाफ लाइफ पीरियड ऑर्डर कितनी दी है टी हाफ की वैल्यू 990 सेकेंड। तो हमें के की वैल्यू मिल गई, के इज इक्वल टू कितना है 7 × 10⁻⁻⁴ सेकेंड इनवर्स। के की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली। अब के का फॉर्मूला क्या है एग्जैक्टली कांस्टेंट का, के इज इक्वल टू 0.303 टी लॉग ऑफ 10 A080। अब A0 की इनिशियल की वैल्यू क्या है 0.08 मोल डीएम क्यूब, राइट, इनिशियल की। हमें ये 80 की वैल्यू निकालनी है, ये दिया नहीं है, दैट इज द कॉन्सेंट्रेशन। साथ में टी कितना दिया है 35 मिनट्स। यहाँ हम इसको 35 मिनट और इसको सेकेंड में कन्वर्ट करने जाएंगे तो कितना आएगा 2100 सेकेंड। ओके, इसको सेकेंड में क्यों कन्वर्ट करना, एक सेंटीमीटर एसआई यूनिट में लाना है ना, सेकेंड में है ना ये वाला, तो एक एसआई यूनिट में आने के लिए हमें इसको सेकेंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कभी भी कैलकुलेशन में सभी यूनिट को एक यूनिट में लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब इसको क्या करेंगे हम, एक मिनट, अब ये सॉल्यूशन को हमें क्या कैलकुलेट करना है, कैलकुलेटेड हियर द AT's वैल्यू, दिस वैल्यू वी विल कैलकुलेटेड। ये समझ में आया टी हाफ कैसे हुआ, टी हाफ की वैल्यू इतनी दी थी और इसको कैलकुलेट करने के बाद हमारा ये है, ये सेकेंड यहाँ पे क्या है प्लस में, ये ऊपर कैलकुलेट करने के बाद ऊपर जाएगा ना डिवाइड में, तो ये सेकेंड माइनस हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा, इस वजह से माइनस लिखा है वहाँ पे। ये वैल्यू पुटअप करने के बाद हमें एच की वैल्यू करनी, के की वैल्यू तो हमें मिल गई क्या है 7 × 10⁻⁻⁴। तो हम ये सभी वैल्यू पुटअप के टी इज इक्वल टू 2.303 के टी ना, इस तरह से हम ये इसको लेकर आ गए, लॉग ऑफ 80 को यहीं पे रहने दिया उसको, ओके, 80 को लॉग ऑफ A080 वही रहने दिया उसको, और इसको क्या के टी ये इधर लेकर आ गए ना, के टी 2.303। तो के टी की वैल्यू कितनी दी है हमें, के की वैल्यू कितनी दी है, के की वैल्यू हमें दी है इतनी 7 × 10⁻⁻⁴ सेकेंड इनवर्स, और हमने टी की वैल्यू कितनी है हमारी, टी की वैल्यू 2100 सेकेंड। ये सेकेंड इनवर्स और ये सेकेंड विल बी गेट कैंसल, ओके। तो वैल्यू हमें क्या मिल रही है, के टी इज इक्वल टू 2.303 ये वाला, तो ये वैल्यू क्या आएगी, लॉग ऑफ A080 की वैल्यू क्या आएगी 0.6383। अब इसका एंटी लॉग करेंगे, है ना, A0 को इसको निकालना है, लॉग ऑफ 10 है ना, ये इधर आ गया तो एंटी लॉग होगा, एंटी लॉग 0.63, तो क्या आएगी A080 की वैल्यू 4.35। अब देखो हमारे पास A0 की वैल्यू दी है 0.08 मोल डीएम क्यूब, ओके। तो ये हम 80 को यही रहने देते क्योंकि हमें 80 कैलकुलेट करना है। तो A0 डिवाइडेड बाय क्या है वैल्यू 4.35, ओके। तो A0 की वैल्यू कितनी है 0.08, ये वाला हमने इसकी वैल्यू निकाली ना, तो ये 0.08 80 की वैल्यू मिल जाएगी हमें 0.08, तो हमें मिलेगा, ये वाले साइन लिखेंगे 0.08 मोल डीएम क्यूब, ये साइन लिखना भूलना नहीं। अभी कोई ऐसा यूनिट बचा नहीं है, तुम लोग को ऐसा यूनिट आएगा नहीं, तो ये साइन लेकर जाओ वही भी कैलकुलेशन में इसको लेकर गए, क्या है मोल डीएम क्यूब इनवर्स लेकर गए इनवर्स में, ये कैलकुलेट के बाद हमें हमारा ऐसा यूनिट मिल जाएगा। ऐसा यूनिट में हाफ मार्क रहते हैं, भूलना नहीं, तो ये कैलकुलेशन में लेकर जाओ, तो इसलिए तुम लोग को ऐसा यूनिट की वहाँ पे झंझट नहीं पड़ेगी। अंडरस्टूड दिस न्यूमेरिकल। हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखेंगे, एक साथ 3 न्यूमेरिकल देखेंगे तो वीडियो अच्छे से मैनेज हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो क्या है, इन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन 60%, पहले ऑर्डर रिएक्शन में 60% ऑफ द रिएक्टेंट डिकम्पोज इन 45 मिनट। इन फर्स्ट ऑर्डर में 60% हमारा रिएक्टेंट क्या होता है, डिकम्पोज होता है कितने मिनट में 45 मिनट में। तो कैलकुलेट द हाफ लाइफ ऑफ द फॉर द रिएक्शन, तो बोला है कैलकुलेट करो हाफ लाइफ, आधी लाइफ ऑफ द रिएक्शन।
तो क्या करेंगे, आधी लाइफ कैलकुलेट, हमारा फॉर्मूला क्या, के इक्वल टू 2.303 टी लॉग ऑफ 10 E083। हमें A0 की पहली पीरियड आधी, A0 हाफ लाइफ मतलब 45 मिनट्स में से कितना A0 की हाफ इनिशियल कितना रहेगा 60%, मतलब उसका क्या होगा, पहला स्टेज में 100% है तो 80 की वैल्यू क्या रहेगी 100% है। A0 फर्स्ट स्टेज 100% से स्टार्ट होता है ना 100%, तो 80 इज इक्वल टू, अगर 80 निकालना है तो हम क्या करेंगे 60% रिएक्टेंट दिया है ना उन्होंने, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में 60% होता है तो 100 माइनस 60, तो मतलब क्या बचा 80 वैल्यू की क्या आएगी 40। टी कितना दिया है 45 मिनट्स, टी इज इक्वल टू 45 मिनट्स। अब पुटअप करेंगे यहाँ पे ये वैल्यू, के की वैल्यू हमें निकालनी है हाफ ऑफ द पीरियड ऑफ का, तो के इज इक्वल टू 0.303 टी लॉग ऑफ 10, इसकी 100 और इसका वैल्यू अभी निकाली हमने 40, तो ये यहाँ से हमें लॉग ऑफ 10 इसका 2.5 आएगा डिवाइड करने के बाद, तो 2.303 और t की वैल्यू क्या है हमारी 45 मिनट्स। इसको सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, उस टाइम पे क्यों सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ा हमें, क्योंकि वो एक यूनिट में लाने के लिए, यहाँ पे यूनिट की जरूरत नहीं है, इसमें सेकंड को कन्वर्ट करेंगे इसको नहीं। अब k इज इक्वल टू 2.303 लॉग की पहले लॉग ऑफ 10 टू इसकी वैल्यू लिखेंगे, तो वैल्यू लॉग ऑफ 25 की आने के बाद हम कैलकुलेट करने के बाद ये हमें वैल्यू मिलेगी 0.0204। अब ये देखो मैंने देखो, अब बोलेंगे मैम ये साइन कहाँ से आ गया, तो ये साइन यहाँ से आया, कहाँ से आया सोचो, तब तक मैं इसको यहाँ पे लेकर आते वक्त सोचो कहाँ से ये साइन आया, ये साइन आया यहाँ से 45 मिनट। तो मैंने बोला ना साइन यहाँ पे लिखना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि यही हमें अपना ये यूनिट लास्ट में बताता है जो हमें बहुत ज़रूरी। ये मिनट डिवाइड में यहाँ पे जाने के बाद ये इनवर्स हो जाएगा, तो ये बन जाएगा मीटर इनवर्स, तो यही साइन यहाँ पे आया। यस ओके, अब ये वैल्यू हमारी आई टी की, के इज इक्वल टू 0.31, तो अब हम क्या करेंगे टी हाफ 0.63, अब ये वैल्यू हमने पुटअप कर दी, हमारी वैल्यू आई इसकी टोटल की 0.204, ये हो गया। अब हम के टी की वैल्यू है ना 0.203 के टी ऐसे करने जाएंगे, तो टी हाफ की वैल्यू, टी हाफ का फॉर्मूला क्या है, टी हाफ का इज इक्वल टू 0.693 डिवाइड बाई के, टी हाफ का फॉर्मूला है हमने देखा था फर्स्ट हाफ ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में, तो कि टी हाफ 0.693 डिवाइड बाई के की वैल्यू अभी जस्ट निकाली हमने। यहाँ पे मिनट इनवर्स लेकर जाना बहुत ज़रूरी है, भूलना नहीं, अभी लेकर आइए लोग साइन में, तो ये यहाँ पे जाने के बाद क्या हो जाएगा ये इनवर्स में, तो ये कन्वर्टेड इनटू द मिनट। जब कैलकुलेट करने के बाद टी हाफ की वैल्यू देखो कितनी मिनट आई 34 मिनट, इस तरह से हमने टी हाफ की वैल्यू कैलकुलेट की। एंड दोस्तों देखो साइन को ऊपर लेकर जाना, उसके बाद उसको कैलकुलेट करना कितना इंपॉर्टेंट है, इस तरह से लिखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अब हम जाएंगे नेक्स्ट न्यूमेरिकल में, दिस इज द लास्ट ऑफ द हाफ ऑफ द बेसिस ऑफ रिएक्शन में, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन में फॉलोइंग डाटा वेयर ऑब्टेन ड्यूरिंग द फर्स्ट ऑर्डर डिकम्पोजिशन, किसमें रिएक्शन में SO2Cl2 कांस्टेंट वॉल्यूम, तो SO2Cl2 कांस्टेंट वॉल्यूम फर्स्ट ऑर्डर में, पहली ऑर्डर में, तो पहले ऑर्डर में ये ऐसे का ऐसे ही रहेगा, हम इसको सेपरेट करेंगे गैसेस फॉर्म में है ना SO2 प्लस क्लोरीन गैस, तो टाइम विल बी द सेकेंड सिल बी, तो क्या बोलते हैं डाटा वेयर ऑब्टेन द फर्स्ट डिकम्पोजिशन, पहले टाइम पे, और टोटल प्रेशर कितना बाहर रहेगा बोलते कितना दिया है उन्होंने 0.5, सेकेंड टाइम पे 100, इसमें टाइम में कितना रहेगा उसका टोटल प्रेशर ये दिया है उन्होंने 0.6, तो कैलकुलेट द रेट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन बोला कैलकुलेट करो, फॉर्मूले में पुट अप करो के इज इक्वल टू 2.303 डिवाइड बाई टी लॉग ऑफ 10, प्रेशर वाला हमारा इनिशियल प्रेशर का फॉर्मूला अभी हमने निकाला ना, किसमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इंटीग्रेटेड में हमने निकाला कि नहीं, तो उसी में ही यहाँ पे निकाला ना हमने अभी जस्ट ये वाला फॉर्मूले है ना, इसमें देखे थे ना, किसमें देखे थे इंटीग्रेटेड रेट लॉ ऑफ द गैसेस फंक्शन फेजेस में, तो यही यहाँ पे लगने वाला है। तो यहाँ पे लगते वक्त ये क्या करेंगे, ये फॉर्मूला लगेगा लॉग ऑफ 10 PI 2P टू इनिशियल प्रेशर माइनस P, तो PI इज इक्वल टू पहले दिया है प्रेशर कितना दिया है उन्होंने, कितना प्रेशर दिया है 0.5, मतलब इनिशियल प्रेशर, पहला प्रेशर पहले टाइम, मतलब पहला टाइम चेंज नहीं हो रहा, हमें कैसे पता चला ये इनिशियल है, क्योंकि कुछ पहले जब दिया है तो टाइम चेंज होता है कि नहीं, इसलिए ये इनिशियल है और ये फाइनल रहेगा, तो इसलिए हमने इसको लिया ये I यानी इनिशियल 0.5 बार, और बाकी बचा P, तो P की वैल्यू कितनी है 0.6 बार, पुट अप दिस वैल्यू इन दिस इक्वेशन, K इज इक्वल टू 2.303, टाइम कितना है 100, राइट, जीरो तो नहीं लिख सकते ना, पहले ना चेंज हो रहे हैं ना पहले टाइम पे, नहीं तो फाइनल स्टेट में चेंज करना है ना हमें, तो 2.303 लॉग डिवाइड बाय टाइम कितना है 100 लॉग ऑफ 10, P इनिशियल की 0.5, साइन इज वेरी इंपॉर्टेंट
0.5 बार टू 0.5 बार माइनस 0.6 बार। ओके अब ये वैल्यू का काट करने के बाद मैम बोले बार का आ गया, तो ये वैल्यू पुण्य कट करने के बाद इसका इक्वेशन ये बार में आएगा। विल बी गेट यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैंसल। इस तरह से बार बार क्या हो जाएगा, बार बार नहीं, बार यूनिट, विल बी गेट कैंसल। क्योंकि ये पूरा कैलकुलेट करने के बाद यहाँ पे देखो, ये पूरा कैलकुलेट करने के बाद यहाँ पे बार रहेगा, उस समथिंग एक्स बार कैलकुलेट करने के बाद ना 0.5 को 3 पॉइंट समथिंग आएगा, और इससे ये मल्टीप्लाई करेंगे, ये डिवाइड करेंगे, तो इससे ये कैलकुलेट होता है बार बार विल बी गेट कैंसिल हो जाएगा जो वैल्यू आएगी। तो डिवाइड बाय क्या आएगा, 0.5 टू 0.4 लॉग ऑफ 10। तो इसकी वैल्यू लॉग ऑफ को पहले इसको कैलकुलेट करने के बाद लॉग ऑफ 10 की वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी 2.23, और जो साइन आएगा 10 टू द पावर -3 सेकेंड इनवर्स टाइम इन अ सेकेंड। अब मान लो ये सेकेंड कहाँ से आया बेटा, इन्होंने यहाँ पे गलती की ना, यहाँ पे क्या चाहिए हमारा 100 सेकेंड, तो ये सेकेंड यहाँ पे ऊपर जाने के बाद क्या हो जाएगा सेकेंड इनवर्स। तो ये इस तरह से यहाँ पे साइन आए, और वैल्यू पुट करने का 10 टू द पावर -3 कहाँ से है मैम, तो ये कैलकुलेट करने के बाद 0 समथिंग आया ना, वहाँ पे पॉइंट शिफ्टिंग करके इन्होंने 10 टू द पावर यहाँ पे -3 लिखा। तो ये ऑल दिस कैलकुलेशन आर यू अंडरस्टूड, yes, you see this all are very slowly and please try to calculate in logarithm। तो इसलिए मैंने लॉग नहीं बताया, मैंने डायरेक्टली यहाँ पे कैलकुलेट करके आपको बताया किस तरह से इक्वेशन यूज़ किया, ये दिखाया है। गॉट इट माई पॉइंट। द नेक्स्ट हम देखेंगे जीरो ऑर्डर रिएक्शन नेक्स्ट वीडियो में। अंडरस्टूड दिस।